वो कहते थे कि शिक्षा का मतलब किसी को पढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं जानने की जागरूकता पैदा करना होना चाहिए। हर किताब में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही क्यों छपा होता है? क्यों नहीं बचपन से बच्चों से पूछा जाता कि A फॉर क्या हो सकता है या B फॉर क्या हो सकता है? रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी बड़ी आसानी से समझा देगी कि कैसे लकीर के फकीर न होकर हम वो करें जो हम करना चाहते हैं, कि हमारी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को आकार मिले, निखार मिले। 13 भाई बहनों में रविन्द्रनाथ सबसे छोटे थे। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता ने जब रविन्द्रनाथ का स्कूल में एडमिशन कराया तो उन्हें स्कूल जरा भी नहीं भाया। उन्होंने पिता से कहा, स्कूल नहीं जाना। पिता ने कहा, मत जाओ। बड़े भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें गंगा नदी में तैरना, जूडो और रेसलिंग सिखाते। साथ ही उनके पसंदीदा विषय इतिहास, भूगोल और कला के बारे में बताते। रविन्द्रनाथ को गणित में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता साहित्यिक पत्रिकाएं पब्लिश करते थे, जो साहित्य के साथ साथ थिएटर, बंगाली संगीत और पाश्चात्य क्लासिकल संगीत के रिसाइटल को भी फीचर करती थी। मात्र 8 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ ने पहली कविता लिखी और 16 वर्ष की उम्र में उनकी लघु कविताओं, कहानियों और नाटकों की किताब पब्लिश होने लगी। अब घर पर ही उनकी शिक्षा चल रही थी, पर पिता चाहते थे कि उनका बेटा बैरिस्टर बने, इसलिए उनका एडमिशन लंदन के एक स्कूल में कराया गया। मगर फिर से एक बार लॉ के बजाय रविन्द्रनाथ ने शेक्सपियर के नाटकों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और फिर से वो बिना डिग्री के ही वापस बंगाल लौट आए। वापस आकर नियमित रूप से उनकी कविताएं, कहानियां और नॉवेल्स छपने लगे। जब महात्मा गांधी ने उनसे आज़ादी के आंदोलन में सड़कों पर उतरने के लिए कहा, तब श्री रविन्द्रनाथ जी ने कहा कि जो काम आप सड़कों पर कर रहे हैं, वही काम अपनी कलम के माध्यम से मैं कागज पर कर रहा हूँ। 1912 में उन्होंने अपनी कविता गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। अपनी लंदन यात्राओं के दौरान अपने प्रशंसक कवि, अंग्रेजी कवि विलियम यीट्स के साथ उन्होंने ये कविता शेयर की, जो कि यीट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उनकी ये कविता इंडियन सोसाइटी और एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुई, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। किंग जॉर्ज V ने उन्हें नाइटहुड अवार्ड भी दिया, मगर जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया। उनके लिखे गीत 2 देशों के राष्ट्रगान हैं, भारत और बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां पर प्राकृतिक एनवायरनमेंट में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। पारखी लेखक, कवि, रवीन्द्र संगीत के जनक, दिल को छू लेने वाले फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर भी। इतना सब कुछ कोई इंसान तभी कर पाता है जब वो ये जानता है कि वो करना क्या चाहता है। वो लकीर का फकीर नहीं होता, वो अपने रास्ते खुद बनाना जानता है।